नमस्कार। देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जरा इस बात पर गौर करिए कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना आत्मविश्वास कहां से लेकर आए कि वो चुनाव से पहले ताल ठोक रहे हैं कि भाजपा 300 पार और एनडीए 400 पार। लोकसभा में भी ताल ठोक रहे हैं, राज्यसभा में भी ताल ठोक रहे हैं, जनसभा में भी ताल ठोक रहे हैं, सब सारी सभाओं में ताल ठोक रहे हैं मोदी जी। आधा विपक्ष तो इस बात से हैरान है कि ये मसला क्या है, मोदी ताकत कहां से लाएंगे, मोदी इतना आत्मविश्वास लाए तो लाए कहां से, इसके पीछे का राज पता करो। विपक्षी नेताओं के साथ आप अनौपचारिक बातचीत करिए तो वो यही पूछते हैं कि भाई ये तो बताइए आखिर इसके पीछे खेल क्या है। वो खेल समझना चाह रहे हैं अभी कि मोदी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जबकि पूर्व में नरेंद्र मोदी की छवि ये रही कि वो अंक गणित में नहीं उलझते थे, कभी नहीं उलझे। गुजरात में भी मुख्यमंत्री रहे 15 वर्ष, अंक गणित में नहीं उलझे। हाँ, सरकार बन जाएगी, जीत जाएंगे, अच्छे बहुमत से जीतेंगे, यहीं तक बस। 14 में भी अंक गणित में नहीं उलझे, 19 में भी नहीं उलझे। फिर लोग अब ये उनके विरोधी इस बात को लेकर हलकान हैं, वो कह रहे गुरु ये तो पता करो अब कौन सा च्यवनप्राश खा रहे हैं मोदी जी, जो ताल ठोक रहे हैं और करे अब की बार 400 पार। स्वाभाविक है, जिस व्यक्ति ने कभी सीटों की संख्या नहीं बताई हो, जिसने कहा हो कि ये काम चुनाव विश्लेषकों का है, वो करें, हम क्यों करें, हमारा काम है चुनाव लड़ना, वो आदमी संख्या बोल जाए। कुछ ऐसे भी विपक्षी हैं नेता जो कह रहे हैं कि इसका मतलब कुछ सेटिंग कर ली मोदी जी ने, मशीन में कुछ खेल हो गया। कुछ है, सिरफरों की कमी नहीं, कबीरा यही संसार में भांति भांति के लोग। लेकिन ज्यादातर अधिकांश विपक्षी नेता इस बात की टोह लेने में व्यस्त हैं कि मोदी इतना आत्मविश्वास कहां से लाए। अब स्वाभाविक है, जब सारे विपक्षी इस बात की खोजबीन में लगे हैं, वो 007 वाली भूमिका में कि भाई इसकी जासूसी कराओ, कहां से ये ताकत आ रही हो, तो आपके मन में भी सवाल उठेगा कि आखिर प्रधानमंत्री इतना आश्वस्त कैसे हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज, देह की भाषा इतनी मुखर कैसे है। एक यहां हाथ रखते हैं और कहते कि 370 400 पार, ये भाव, जबकि वो जानते हैं कि अभी 60-70 दिन के भीतर सब सामने होगा। अब विपक्षी क्या कर रहे हैं वो तो विपक्षी जाने, लेकिन आप और हमको जरूर समझना चाहिए कि आखिर ये आत्मविश्वास की वजह कहां से क्या है। हवा में, शून्य में, निर्वात में बात नहीं की जा सकती, और खासतौर पर तब तो कतई नहीं जब आप भारत जैसे विशाल राष्ट्र के प्रधानमंत्री हों और वो भी 2 बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ चुके हों और तीसरी बार चुनाव में जा रहे हों। वैश्विक स्तर के वैश्विक मंचों पर आपकी एक स्थिति हो, आपकी एक हैसियत हो। तब 2019 का रिजल्ट सामने रखिए, 303 सीटें भाजपा ने जीती थी और 72 सीटें ऐसी थीं, अगर मैं सही स्मरण कर रहा हूं, जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत कम वोटों से हारी और अच्छी स्थिति में दूसरे नंबर पर रही। ठीक, प्रधानमंत्री का सारा अंक गणित इसी संभावना पर आकर टिकता है। वो कह रहे हैं कि एक पहली चुनौती, पहला लक्ष्य जो उन्होंने पार्टी को दिया वो ये कि पुरानी वाली 303 रिटेन करो, वो तो जीतो ही जीतो। फिर आप पूछेंगे भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि पुरानी में कोई हारोगे नहीं। 250 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं भाजपा ने जो जीती, 250 से ज्यादा नहीं, माफ कीजिएगा 225 से ज्यादा,
हाँ 225 225 से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं 2019 में भाजपा ने जीती थी जिनमें भाजपा ने 50% से ज़्यादा वोट हासिल कर लिया उस चुनाव क्षेत्र में, तो वो तो सुरक्षित जोन में पहुंच गई। 75% सीटें भाजपा ने जो जीती वो ऐसी थी जो 1 लाख के ऊपर से मार्जिन से जीती, तो लगभग माना जा रहा है कि ये 303 में बहुत ज़्यादा हेर-फेर नहीं हो तो ये रिटेन हो जाती है। फिर दूसरे नंबर पर आप जहां हैं 70-72 सीटों पर, उनमें भाजपा को कुल 5% वोट का स्विंग चाहिए अपने पक्ष में, यानी 100 में 5 लोग और वोट दे दें इन्हें तो ये गंगा नहा लेंगे, इनका काम बन जाएगा। क्या 100 में 5। अब भाजपा और प्रधानमंत्री और उसके रणनीतिकार पार्टी के वो ये मान रहे हैं कि इस वक्त जो स्थितियां हैं और खास तौर पर जो राम मंदिर के कारण जो सामाजिक और सांस्कृतिक और धार्मिक एक वातावरण निर्मित हुआ है देश में, उसके चलते ये 5% का स्विंग सरल है, हो जाना चाहिए, ऐसा मान रहे हैं। होगा नहीं होगा ये तो राम जी जाने, लेकिन मान वो ये रहे। दूसरा एक कारण और भी, प्रधानमंत्री ये अभी बोले हैं 10 दिन पहले 400 पार 370 भाजपा, उससे पहले नहीं बोलते थे। अभी क्यों बोले? क्या 10-15 दिन में कोई नई वैक्सीन इजाद हुई जो भाजपा ने लगवा ली? नहीं ना। इस खेल को भी समझ लीजिए, इसके पीछे का पेंच क्या है। जब पर्दा हटा ही रहे हैं तो पूरा हटा दें। इसके पीछे का खेल ये है भाई, जिस वक्त ये इन पटना में सब लोग मिले, नीतीश बाबू ने लिट्टी चोखा बनवाया सब विपक्षी दल नेताओं के लिए, और देश भर के विपक्षी नेता अब जहाज ले लेके पटना गए और एक वातावरण बना और कहा गया कि 400-450 सीटों पर कम से कम एक उम्मीदवार लड़ेगा भाजपा के खिलाफ विपक्ष से। तो भाजपा को भी झटका लगा था हल्का सा, प्रधानमंत्री भी चिंतित हुए होंगे ऐसा हम मानते हैं। एक उम्मीदवार लड़ेगा 450 सीटों पर भाजपा के खिलाफ तो संकट गहराता। फिर अनिश्चितता की स्थिति बढ़ती। मैं नहीं कह रहा हूं भाजपा हार जाती, सरकार नहीं बना पाती, ये भी नहीं भी कह सकता, लेकिन बहुत कठिन चुनौती होती। लेकिन जैसे जैसे विपक्षी एकता के तंबू उखड़ते गए एक के बाद एक, विपक्ष के नेताओं के बीच में मनोमालिन्य बढ़ता गया, टकराव बढ़ता गया, भाजपा की उम्मीदें परवान चढ़ती गईं, प्रधानमंत्री का आत्मविश्वास उसी अनुपात में बढ़ता गया जिस अनुपात में इंडिया गठबंधन के नेताओं में आपसी मारपीट जैसे लक्षण उभर रहे थे। मारपीट राजनीतिक तौर पर, शारीरिक नहीं। जब ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि हम बंगाल में कांग्रेस को नहीं घुसने देंगे, तो प्रधानमंत्री का आत्मविश्वास और ऊपर आ गया। जब नीतीश बाबू आ गए तो प्रधानमंत्री का आत्मविश्वास बिल्कुल जहां जाना चाहिए था वहां तक पहुंच हिलोरें लेने लगा। जब बहन जी से हो गया कि बहन जी अकेले लड़ेंगी उत्तर प्रदेश में, भाजपा को बूस्ट मिला। फिर अखिलेश यादव और कांग्रेस में टकराव चलने लगा तो भी भाजपा थोड़ी मंद मंद मुस्काई। एक वो भजन है, तेरी मंद मंद मुस्कनियां, तो भाजपा भी मंद मंद मुस्काने लगी। उसको लगा हाँ ये मामला फिट है। फिर पंजाब से सुखबीर बादल जब टेलीफोन करने लगे भाजपा को कि हम पुराने वाले दिन में लौटना चाहते हैं, आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू जब व्हाट्सएप कॉलिंग करने लगे अमित शाह को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले अपने छोटे चौधरी जब चवन्नी और बिरयानी का मसला छोड़ के
सनातन की गंगा में बहने को उत्प्रेरित होने लगे, तो भाजपा को लगा कि अब रास्ता ठीक है, सरल है, सुगम है, और यहीं से प्रधानमंत्री का आत्मविश्वास आकाश छूने लगा। भाजपा ने यह जान लिया कि अब देश भर में भाजपा के खिलाफ लोकसभा चुनाव में किसी भी सूरत में एक उम्मीदवार नहीं हो सकता विपक्ष का। महाराष्ट्र में शरद पवार जी की पार्टी का डंडा झंडा सब चला गया इस बुढ़ापे में। नया नाम, नया चुनाव चिन्ह, क्या होगा? उद्धव ठाकरे का मन डोले रे डोले हो रहा है, डोला रे डोला, डोला रे डोला सिंड्रोम। वो भी कह रहे हैं कि मोदी जी हमने आपको कब छोड़ा, आपने हमको छोड़ दिया, हम तो तेरे आशिक हैं बरसों पुराने। गाना गा रहे हैं मातुश्री में बैठ के छज्जे पे कि हम तो तेरे आशिक हैं बरसों पुराने। क्या भाजपा करी, ठहरो तुम्हारा भी कुछ करेंगे। तो ये जो भाव दिखा देश भर में, छिन्न भिन्न होता विपक्ष, इसने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री के आत्मविश्वास को ऊपर ले जाने में मदद की। उसी आत्मविश्वास की बदौलत प्रधानमंत्री ये ऐलान कर रहे हैं लोकसभा में, राज्यसभा में और जनसभा में, तीनों सभाओं में, कि भाजपा 370 के पार और एनडीए 400 के पार। क्या होगा नहीं होगा जनता तय करेगी, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी 3-4 महीने पहले जिस मानसिक दबाव में अपने को पा रही थी विपक्षी एकता को लेकर, वो दबाव अब रिवर्स हो गया है। अब मानसिक दबाव में विपक्ष वाले चले गए और भाजपा बिल्कुल मस्त हो गई, मलंग हो गई। ये मस्ती और मलंगई का ही आलम है कि भाजपा के कंठ से 400 पार का नारा गूंज रहा है। क्या होता है ये तो जनता जनार्दन के हाथ में है, लेकिन नारा बड़ा है और महत्वाकांक्षी है। धन्यवाद।